नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आज बीए प्रथम वर्ष के इतिहास में महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने धार्मिक आंदोलन को जो पढ़ा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, जिससे अलग अलग संप्रदायों का उदय हुआ, और उसमें मैंने बताया था उस समय 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। और उन 62 संप्रदायों में से 2 संप्रदाय बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए, और वो थे एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे, उनमें बौद्ध धर्म के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ रहे हैं वो है जैन धर्म, और जैन धर्म में हम पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी को। इसमें जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन 2 टॉपिक के साथ आए हैं। इसके 2 भाग किए गए हैं। पहला महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन होगा पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में मैं महावीर स्वामी की या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख करेंगे। आज पढ़ेंगे हम महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन। अब देखो, महावीर स्वामी से पहले कहते हैं कि इनके अंदर तीर्थंकर की परंपराएं थी। तीर्थंकर का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला। और जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है गुरु। और चूंकि यहां शिक्षक कहा गया है, और यही तीर्थंकर जो हुए हैं वो जैनों में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर हुए। उन 24 तीर्थंकरों के जो प्रारंभिक तीर्थंकर माने गए, यानी प्रथम तीर्थंकर जो थे, वो थे ऋषभदेव। और चूंकि जैनों का इतिहास ही ऋषभदेव से प्रारंभ होता है, और प्रारंभ को कहा जाता है आदि, इसलिए यही व्यक्ति ऋषभदेव को कहा गया आगे जाकर के आदिनाथ, यानी ये आदिनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो ऋषभदेव या आदिनाथ ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जैनों में। और इस प्रकार इनमें 24 तीर्थंकरों की परंपरा हुई, और उसमें एक 23वें तीर्थंकर का नाम बड़ा फेमस हुआ। नाम था पार्श्वनाथ। इनसे पहले एक 22वें भी हुए थे, अरष्टिनेमी। कहते हैं भगवान कृष्ण के ये समकक्ष थे, ये कहा जाता है। लेकिन इनके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन पार्श्वनाथ का जैनों के जैन जो धर्म है, उन जैन धर्म में बड़ा योगदान है। इन्होंने जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। कितनी शिक्षाएं दी? 4 शिक्षाएं दी। यानी कि जैन धर्म में 5 महाव्रत माने जाते हैं, और उन 5 महाव्रत में से 4 व्रत जो है, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का और अपरिग्रह का देने वाला आदमी कौन था? पार्श्वनाथ, जो इनके 23वें तीर्थंकर थे। अब देखो, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, हिंसा नहीं करनी, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी, और अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना या धन का संग्रह नहीं करना। ये एक शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ की मृत्यु के ठीक 250 वर्ष बाद लगभग चौबीसवें तीर्थंकर के रूप में आए, और जो 24वें तीर्थंकर बने इनके जैनों के, वो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के रूप में आए हैं, इन 24वें तीर्थंकर में महावीर स्वामी का जो योगदान है, वो जैनों में इतना अमूल्य योगदान है कि ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? महावीर स्वामी, क्योंकि इनका जैनों के इतिहास में बड़ा योगदान है। आज हम इसी महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन क्या था, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। एक बार आप यहां तक नोट डाउन कर ले, फिर अपन करते हैं
महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन शुरू। अब देखो महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, कुंडल वन है, कुंडग्राम में हुआ था। यानी जन्म स्थान कौन सा है? कुंडग्राम। और वर्ष कौन सा है? 540 ईसा पूर्व। कई इतिहासकार इनके जन्म के विषय में बताते हैं कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। तो इस जन्म का जो वर्ष है उस वर्ष को लेकर के इनके अंदर मतभेद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार 540 वाले वर्ष ईसा पूर्व के वर्ष को सही मानते हैं। तो इसी चीज को मानते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो माता है, माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। थोड़ा सा महात्मा बुद्ध और इनमें है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। बचपन का नाम इनके वर्धमान है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जबकि महात्मा बुद्ध को बनने पड़ा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम अणोजा मिलता है, लेकिन इसी अणोजा का कई जगह इतिहास के ग्रंथों में प्रियदर्शना लिखा हुआ मिलता है। तो ध्यान रखना, प्रियदर्शना या अणोजा एक ही है और ये एक ही व्यक्ति के दो नाम है। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? अणोजा या प्रियदर्शना, जबकि इनके दामाद का नाम जामाली था। क्या नाम था? जामाली। इनका एक शिष्य था जिसका नाम उपाले था। इस समय एक सेठक नरेश हुआ करता था, तो कहते हैं सेठक नरेश से इनके रिश्ते थे। इसी समय कहा जाता है कि इनके जो समकालीन शासक है वो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, सेठक नरेश, ये सभी महावीर स्वामी के समकालीन थे। तो महावीर स्वामी के समकालीन अगर राजाओं का उल्लेख पूछा जाए तो ये समकालीन माने जाते हैं। अब क्या होता है कि ये तो इनका बचपन का जो जीवन वर्थ है और इनके परिवार का इतिहास है। इसके अलावा कहते हैं कि जब ये 30 वर्ष के हुए तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्या त्याग किया? गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा है और घर छोड़ने के 13 महीने बाद, घर छोड़ने के 13 महीने बाद इन्होंने कपड़े त्याग दिए, यानी वस्त्र त्याग दिए और ये नग्न अवस्था में रहे। अब इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं और इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 12 वर्ष बाद, यानी तपस्या करते हुए 12 वर्ष 83 दिन हो गए थे, तो कहते हैं 12 वर्ष बाद इनको जंबी ग्राम में एक नदी है रिजुपालिका,
रिजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष था, साल का वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ये ज्ञान इनके जैनों में केवल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल्य। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जबकि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो रिजुपालिका नदी है, साल वृक्ष है और उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जैनों में वो ज्ञान क्या कहलाया? यानी इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, तो ये यहां से केवलीन कहलाए। यानी कि महावीर स्वामी का एक नामकरण और होता है कि जिन्होंने केवल्य प्राप्त किया तो वो क्या कहलाए? केवलीन कहलाए। तो ये इनके शिक्षाओं से संबंधित है कि ये यहां से गए। इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में यानी राजगीर में दिया था, और यहां से ये रवाना होते हैं। अब देखो 12 वर्ष के बाद ये चीजें इनके आई है, तो 12 वर्ष की इनकी तपस्या जो थी वो कठोर तपस्या थी। क्या थी? जबकि ठीक इसके विपरीत देखा जाता है तो गौतम बुद्ध की तपस्या मानी जाती है 6 वर्ष की। इसीलिए बुद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया वो क्या है? मध्यम मार्गी कहलाता है, जबकि ये कठोर वाला है। तो ये बड़ा जटिल धर्म था, इनकी जो नियम सिद्धांत थे वो बड़े जटिल थे, जिनका पालन करना पड़ता था। अब ये क्या करते हैं, देखो इसी समय इन्होंने क्या कर दिया, जैनों में जो 4 वर्ग थे, जो 4 शिक्षाएं दी गई थी, और वो थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने भी इनको फॉलो किया है, यानी वो भी मानते हैं कि ये चीजें हैं। तो 4 वर्ग, लेकिन इन्होंने इसमें एक चीज और जोड़ी और एक 5वीं शिक्षा दी, यानी 5वां वर्ग ब्रह्मचर्य जोड़ा। कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। यानी अब जैनों के 4 वर्ग न होकर के 5 हुए, इसलिए ये जैनों में शिक्षाओं में पढ़ोगे आप पंच महाव्रत थे। क्या थे? पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। अब देखो, जब ये ब्रह्मचर्य जीवन के पालन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। किस जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए? सांसारिक जीवन में। यानी ये इस मत के विरोधी थे, सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के। अब क्या होता है, देखो जब ये अपने नियमों को कहते हैं कि सबके सामने लेकर के आते हैं, तब इनका जो विरोध करता है उस विरोध में इनका दामाद जामाली भी शामिल होता है। महावीर स्वामी का सबसे पहला जो विरोध करने वाला था इनके नियमों का, वो आदमी कौन था? जामाली। उनका खुद का दामाद ही इनका विरोध करने वाला प्रारंभिक समय था। बाद में ये उनकी बातों से सहमत हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक विरोध करने वालों में इनका नाम याद रखा जाता है, वो आदमी था जामाली। इनका परम शिष्य था उपाली। कौन था? उपाली। अब देखो सांसारिक जीवन में आया, इन्होंने ये सांसारिक जीवनों का विरोध किया। इसी फलस्वरूप ये अपने नियमों को आगे बढ़ाते गए और 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी, ये स्थान राजगीर जो वर्तमान में राजगृह और बिहार में है। कहां है? बिहार में है। यहां पर इनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी राजगीर यानी राजगृह बिहार में हुई। और चूंकि देखो जन्म हुआ है 540 ईस्वी में, तो इसका मतलब जो इनकी मृत्यु है वो मृत्यु हुई 468 ईस्वी में। 72 वर्ष पूर्व माना जाए तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है, जबकि जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व के जो सन है, वर्ष है, वो हमेशा उल्टे चलते हैं, तो वो क्रमशः पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। अब देखो ये तो इनका प्रारंभिक जीवन था। प्रारंभिक जीवन में कहते हैं कि इनकी जब मृत्यु हुई उसके ठीक 200 वर्षों बाद पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, तो मैं यहां बता देता हूं आपको, 200 वर्षों बाद पाटलिपुत्र नामक स्थान पर
एक जैन संगीति रखी गई। ध्यान रखना, बौद्धों में भी हुई है और यहां भी हुई है। तो जैन संगीति रखी गई। जैनों में दो संगीतियां बड़ी फेमस है, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। जो प्रथम संगीति हुई थी, ये फर्स्ट संगीति थी, ये जो हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। और इस समय जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में क्या रखी गई, प्रथम जैन संगीति रखी गई। और इसी जैन संगीति में ध्यान रखना, इस जैन संगीति की जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और कहते हैं कि इसी जैन संगीति में जैन धर्म का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? जैन धर्म का विभाजन। और दो संप्रदाय बने, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। क्लियर? अब देखो, दिगंबर और श्वेतांबर क्या थे। कहते हैं कि वैसे दिगंबर का यूं माना जाए तो जिन्होंने महावीर स्वामी को फॉलो किया है वो दिगंबर मत के मानते हैं, यानी जो कपड़े नहीं पहनते थे और वो अपने आकाश को ही कपड़े मानते थे। और चूंकि आपको भी पता है कि खुद महावीर स्वामी ने भी वस्त्र त्याग दिए थे, तो जो महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं वो ज्यादातर दिगंबर मत को मानते हैं, और पार्श्वनाथ को फॉलो करते हैं वो श्वेतांबर को। लेकिन आखिर में ये परंपरा उनके जीवन काल में तो नहीं थी। बाद में जैसे ये परंपरा आई कि भाई दो मत बने, तो आए कैसे? कहते हैं कि पाटलिपुत्र में महावीर स्वामी की मृत्यु के ठीक 200 वर्ष बाद भयंकर अकाल पड़ा। और उस अकाल के कारण कुछ जैन तो जो थे, जैन धर्म के अनुयायी, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। कहां गए? दक्षिण भारत चले गए। और जब अकाल समाप्त हुआ, अपना जीवन बचाने के लिए वो चले गए थे, तो दक्षिण भारत गए। और दक्षिण भारत से जब अकाल समाप्त हुआ, वापिस पाटलिपुत्र आए, तब तक दक्षिण भारत के जो जैन थे वो दक्षिणपंथी कहलाए। और दक्षिणपंथी कहलाने के कारण उनकी थोड़ी विचारधारा अलग हुई। और जो उत्तर भारत में ही रह गए थे श्वेतांबर, वो रह रहे थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। इसको स्थूलबाहु भी कहा गया है। अब देखो, जो उत्तरी भारत में रहे थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और दक्षिणपंथी थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में। इन लोगों ने महावीर को आदर्श माना और महावीर को ज्यादा फॉलो किया, इसलिए ये कहलाए दक्षिणपंथी दिगंबर मत के अनुयायी। किसके कहलाए? तो जो भद्रबाहु है वो किसका समर्थक था? दिगंबर मत का समर्थक है। जबकि जो श्वेतांबर का समर्थक है वो कौन था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो अनुयायी बने वो सब श्वेतांबर मत वाले हुए, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में आए वो सब दिगंबर वाले हुए। क्लियर यहां तक? अब देखो, दिगंबर और श्वेतांबर परंपराएं कहां थी? वो थी। अब देखो, चूंकि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, और आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण किया था। और जब जैन धर्म ग्रहण किया है तो आपको यह भी बताया है कि इन्होंने अपने प्राण दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में त्यागे थे। इसका मतलब ये दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत में जैनों की जो परंपरा आगे बढ़ी थी वो कौन सी थी? दिगंबर मत। और किसके नेतृत्व में था? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत भद्रबाहु के साथ गया था, और उसने जैन धर्म स्वीकार करते हुए दिगंबर मत का अनुयायी बना। और दिगंबर मत का अनुयायी करते हुए इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। अब आप देखो, संलेखना क्या है? एक इनमें पद्धति है संथारा। देखो, संलेखना और संथारा क्या है? संलेखना वो है जिसमें क्या होता है कि उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया जाता है। यानी कि जब लगता है कि भाई अब शरीर को त्यागना है तो वो उपवास करेंगे, यानी अन्न जल त्याग देंगे। उस पद्धति के द्वारा, यानी उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागने की परंपरा थी, वो क्या थी? संलेखना। संथारा क्या है? इनमें देखो अंतर नहीं है, सिर्फ शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा एक अलग है। देखो, संथारा वो है जिसमें क्या होता है कि है तो इसमें भी अन्न जल त्यागना, लेकिन इसमें यह लगता है कि आप उनको लग रहा है कि अपनी मृत्यु निकट है, अंतिम अवस्था में चल रहे हैं, उस समय वो क्या करते हैं? अन्न जल त्याग देते हैं और शरीर को कष्ट देकर के, एक प्रकार से कष्ट ही दिया जाता है, और इस प्रकार अपने प्राण त्यागते हैं। तो वो है संथारा। और जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर वो उपवास द्वारा शरीर त्याग रहे हैं तो वो है संलेखना। और संथारा सिर्फ इतना याद रखना है, अंतिम समय में प्रयोग में लिया जाता है। इसी संथारा पद्धति को 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने
गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन कुछ जैन संगठन थे जो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट गए तो उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर कानूनी, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने नियम हवाला दिया था, जो गैर कानूनी घोषित किया था, इस पर क्या कर दी? अंतरिम रोक लगा दी। क्या लगा दी? यानी अब तक ये सिस्टम इनके जारी है। यानी पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने तो उनको बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गई तो उनको इस बैन को, यानी गैर कानूनी को, वापस इन्होंने अंतरिम रोक लगाई थी। इसीलिए जैनों में अभी भी ये परंपरा चल रही है। तो इनमें संथाना और सांलेखना क्या, ये चीजें, और ये सभी अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। इनकी जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है उनको अपन पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। थैंक यू।